लाइव टेलीकास्ट वैष्णो देवी माता। बोलो साचे दरबार की, शेरा वाली की। जय माता दी मेरे प्यारे दर्शकों। यहाँ से हम लोग का सफ़र शुरू होता है माँ वैष्णो दर्शन के लिए। सो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। सुबह 3 बजे हम लोग की ट्रेन थी देवरिया से लखनऊ तक के लिए। लखनऊ से हम लोग को अपनी ट्रेन बदलनी थी और वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े जम्मू तवी के लिए। माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए सबसे अच्छा मंथ होता है सितंबर, अक्टूबर और मार्च, अप्रैल। इस मंथ में दर्शन करने में अच्छा रहता है क्योंकि ठंड कम रहती है। जम्मू तवी पहुँचते ही हम लोगों ने नया सिम लिया क्योंकि हमारे सिम वहाँ पे काम नहीं करते हैं, वहाँ का लोकल सिम लेना पड़ता है। यात्रा में हम लोग 5 लोग निकले हैं, माता श्री, दीदी, जीजा जी, सीलू और मैं। हम 5 लोग माता वैष्णो रानी का दर्शन करने निकले हैं। जम्मू तवी से हम लोग को बस पकड़नी थी कटरा के लिए, लेकिन बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जम्मू तवी स्टेशन से कटरा के लिए लोकल ट्रेन भी मिलती है, लेकिन हम लोग के समय में ट्रेन उपलब्ध नहीं, जिसके वजह से हम लोग को बस से ही जाना पड़ा। बस में अंदर जाने के बाद सिस्टर इंडिया से देखिए कैसे फ्रंट की सीट के लिए कुछ ऐसा हो गया। फिर माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम लोग कटरा के लिए प्रस्थान किए। बस के अंदर से बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। समुद्र तल से माँ वैष्णो देवी मंदिर की ऊंचाई लगभग 5300 फीट ऊंची है। चारों तरफ गगनचुंबी पहाड़ और चीड़ के पेड़ से इतनी खूबसूरत दुनिया दिख रही थी कि क्या बताएं। कटरा पहुंचने के लगभग 1 किलोमीटर पहले बस वाले ने अपनी बस रोकी थी एक ढाबे पे, जहां सभी लोग बाहर निकलकर घूम रहे थे। उस ढाबे पे एक छोटू सा कुआं हमने देखा, जहां 2 लोग हाथ पैर धुल रहे थे। तब मैंने भी वीडियो बना लिया। यहाँ ढाबे पे रुक के सारे बस यात्री अपने पेट पूजा किए क्योंकि सबको भूख लग गई थी। फिर हम लोग यहाँ से कटरा के लिए निकले। कटरा बस स्टैंड उतरने के बाद हम लोग ऑटो लिए और ऑटो से हम लोग माँ वैष्णो चेक पोस्ट तक गए। माता वैष्णो रानी का दर्शन करने के लिए यहाँ पे पंजीकरण होगा, आई कार्ड बनेगा। सो हम लोग भी आई कार्ड यहाँ बनवाएंगे, उसके बाद से आगे की चढ़ाई करेंगे। अपना आई कार्ड बनवाने के बाद हम लोग चेक पोस्ट के लिए लाइन में लगने जा रहे हैं। और यहाँ महिला और पुरुष की 2 लाइन लगी है, सामान की चेकिंग होगी। उसके बाद हम लोग बाणगंगा यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पर घोड़े वाले अपने घोड़े तैयार रखे हैं। जिसको घोड़े से जाना है घोड़े की बुकिंग कर सकता है। जिनको पैदल जाना है पैदल जा रहे हैं। पालकी से जाने वाले लोग भी इधर से ही बुकिंग करते हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं बाणगंगा। यहाँ से स्नान करके यात्रा शुरू की जाती है। यहाँ पे माता रानी ने बाण मारा था धरती में और धरती से गंगा उत्पन्न हुई थी। तत्पश्चात माता ने अपने बाल भी धोए थे, इसलिए इस नदी को बाल गंगा नदी भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग सब लोग खड़े होके एक दो सेल्फी लिए सुंदर सुंदर। उसके बाद से हम लोग प्रसाद खरीदे, चूड़ी कंगन खरीदे। देखिए कैसे भैया रख रहे हैं। बाणगंगा में बाल धोने के बाद माता ने इस जगह पे अपने चरण चिन्ह छोड़े थे, जिसे प्राचीन चंपादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। सभी लोग यहाँ दर्शन करते हैं। हम लोग भी दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मार्केट होते हुए अब हम लोग माता के दर्शन के लिए चढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोग पहाड़ों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कुछ ही दूर आगे निकले थे कि धीरे धीरे रात हो चली थी। रास्ते में अभी हम लोग चढ़ाई कर ही रहे थे कि आप लोग देख सकते हैं कि माँ वैष्णो देवी के कितने करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। और नीचे शहर कटरा का नज़ारा कुछ इस तरह। बोलो साचे दरबार की। चढ़ाई के दौरान हम लोग इतने थक गए थे कि रास्ते में ये ढोल वाले अंकल जी मिले, तो हम लोगों ने कहा कि चलते हैं कुछ देर डांस करते हैं। इस तरह हम लोगों ने 20-25 मिनट डांस किया जम के। सभी ने खूब मस्ती किया और थकान में किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी हम लोग कूद रहे थे।
देखिए कितने छोटे छोटे घर, मार्केट, सब कटरा मार्केट दिख रहा है। कटरा से माता का भवन लगभग 13 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है और 6 किलोमीटर पर माता अर्धकुमारी का दर्शन होता है और भैरवनाथ 17 किलोमीटर ऊंचाई पर है। माता वैष्णो का दर्शन करने के बाद हम लोग अर्धकुमारी के स्थान पे आ चुके हैं। वैष्णो माता के दर्शन के समय का कोई वीडियो मैं नहीं बना पाई, वहाँ मोबाइल ले जाना भी मना था और हम लोग रात में दर्शन करने पहुँचे थे। वैष्णो माता दर्शन करने जाने से पहले ही हम लोगों ने अर्धकुमारी में अपना पर्ची लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे जल्दी नंबर नहीं आता है। 48 घंटे 40 घंटे बाद ही यहाँ नंबर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब दर्शन करेंगे। और यहाँ पे दर्शन करने का यह प्राचीन मान्यता है कि इंसान फिर से इस धरती पे पैदा नहीं होता। यहाँ माता ने 9 महीने गर्भजून में जाकर तपस्या किया था, इसलिए वहाँ पे दर्शन करने सभी लोग जाते हैं। इस भोजनालय में हम लोगों ने भोजन किया और यहाँ पे राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल सभी का रेट 40 रुपया था। यहाँ सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी था, जो 35 रुपये प्लेट था। माता रानी का दर्शन करने के बाद अब हम लोग घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग की ट्रेन भी टाइम से थी और ट्रेन पकड़ने के लिए नीचे उतरना भी ज़रूरी था और नीचे उतरने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगने थे, इसलिए हम लोग समय से पहले नीचे उतरना आरंभ किए हैं। सीढ़ी से उतरते समय यह दोनों तरफ जो हरियाली दिख रही है, रात में इसकी सुगंध इतनी खूबसूरत थी कि एकदम मनमोहक। कभी भी वैष्णो माता की चढ़ाई करें यदि पैदल, तो प्लेन रास्ते से जाएं और सीढ़ी से उतरें, क्योंकि हम लोग भी प्लेन रास्ते से चढ़े और सीढ़ी से उतरे। सीढ़ी से चढ़ते समय हृदय गति की दिक्कत बढ़ जाती है, इसलिए कभी भी सीढ़ी से चढ़ाई ना करें। पैर में तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के दर्द हो गए हैं, अब क्या ही कहा जाए। अब वो तो घर आके ही सही होगा। चढ़ाई करते समय तो सिर्फ माता श्री को हम लोगों ने लाठी दिया था, लेकिन उतरते समय सब लोग लाठी का यूज किए, क्योंकि बिना लाठी का उतरना संभव नहीं था, इसलिए हम लोगों ने भी लाठी का प्रयोग किया।
भैया ये क्यों बांधे? बंदे दर्शन करके आते हैं प्यार में लेके घर नहीं जाते हैं? घर भी तो लेके जाते हैं। घर लेके नहीं जाते हैं, यहीं पे लगा देते हैं। माता रानी का दर्शन करने के बाद अब हम लोग जम्मू तवी स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। कटरा से निकल रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े इस वीडियो में सभी को एक बार जय माता दी। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं।